क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग इंग्लिश या हिंदी में जानने के लिए आप मुझको ईमेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर, जो कि है theintuitivetarothindi@gmail.com। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन की पास्ट एनर्जीज क्या रही है उनके लिए। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द एम्परर इन रिवर्स। आप किसी बहुत ज़िद्दी पर्सन से डील कर रहे हैं, इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, ये अपने हायर सेल्फ से बहुत डिसकनेक्टेड हैं। इन्होंने आपके साथ कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, इनको समझ नहीं आता है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी देख सकती हूँ। थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका वर्क सिचुएशन भी हो सकता है, फिनेंसेस भी हो सकते हैं जो कि अनबैलेंस्ड हों और उनको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं। ये एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ही ज़िद्दी और अक्खड़ किस्म के इंसान हैं। इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है और हो सकता है अपने अहम के चलते, अपने ईगो के चलते इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, बरती है, इस कनेक्शन में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और अपनी ज़िद की वजह से इस कनेक्शन को पूरी तरह से बर्बाद किया है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है द टावर इन रिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन तो है कि उन्होंने पूरी तरह से चीज़ें बिगाड़ दी हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनकी अपनी करनी की वजह से यह कनेक्शन बहुत सफ़र हुआ है और इस वजह से आपको भी कितना सफ़र करना पड़ा है। उनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। अब वो स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ें सुधारना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि चीज़ें इतनी बुरी तरह से बिगड़ी हैं आप दोनों के बीच में कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ आके बात करना। हो सकता है उनकी अपनी करने की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा हो कौन सा रास्ता पकड़ के वो आपकी तरफ लौट के आए। यूनिवर्स ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की ज़रूरत है उनके कनेक्शन को लेकर? ऐसा क्या है जो उनसे छुपा हुआ है? हमारे पास है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो देखिए बहुत हैवी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं इस रीडिंग में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं इस कनेक्शन में आए हुए डीले की वजह से। उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब आपसे बात करने के लिए वो किस रास्ते आपकी तरफ लौट कर आएँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अपने जीवन में खुश हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन रिग्रेटफुल एनर्जी में है, उनको आपसे बात करनी है, बात कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, बहुत क्लाउडेड माइंडसेट है, बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड देख रही हूँ मैं इनका। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कनेक्शन को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि चीज़ें पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, लेकिन उनमें अभी भी ये आस बाकी है कि
चीज़ें पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, आस अभी भी बाकी है। और अगर वो एफ़र्ट्स लगाएं, आपको कुछ ऑफ़र करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चलिए देखते हैं अब आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के कनेक्शन की प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द मैजिशियन और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है, देखिए आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने पास्ट में जो चॉइसेस की, आपके साथ जो डिसऑनेस्टी बरती, आपसे जो सीक्रेट्स रखे, आपको आपके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की, इस वजह से आप अब उनके जीवन से जा चुके हैं। और अब उनको अपनी हरकतों पर, अपनी बिहेवियर पर, अपनी जो भी उनका कंडक्ट रहा, उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर वो आपको वापस पाना चाहते हैं, और इसके लिए वो कोई ट्रिकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ट्रिक भी कर सकते हैं। आपको किसी तरह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनको अफसोस है अपनी की गई गलत बातों का। यूनिवर्स हमें बताएं। तो आपकी कनेक्शन में जो ऑब्स्टिकल की बात है, तो वो यही है कि आपके पर्सन ने डिसऑनेस्टी बरती है और उनको, उनके मन में डर बस गया है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, आप लौट कर उनकी तरफ नहीं आएंगे, उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, फिर हम आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम भी देखेंगे। हमारे पास है द व्हील इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा या एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, और आप जो है वो पास्ट की मेमोरी से निकल नहीं पा रहे हैं। आपने सारी भावनाएं मन में एकदम से दबा करके रखी हैं, और आपके लिए कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई लेसन देने आए थे अपनी लाइफ में, आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे, डिवाइन की तरफ से ही भेजा गया एक ऐसा पर्सन था जो आपको कुछ सीख देने आया था आपकी ज़िंदगी में। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये रियलाइज़ करें, चीज़ों को लेट गो करें और पास्ट की मेमोरीज से बाहर निकलने की कोशिश करें। आपके लिए ये एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स से कि आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स और द सन इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके पर्सन का इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उनकी लाइफ से वॉक अवे कर चुके हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं। तो आने वाले इस समय में अगर आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट करें अपनी पर्सन की तरफ से, तो वो तो आता हुआ मुझको नज़र नहीं आ रहा है। मैं नहीं देख सकती हूँ कि वो आपकी तरफ लौट कर तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा उदास है और आपके बिना बहुत अधूरा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं है आपकी तरफ कोई स्टेप लेने की, आपकी तरफ लौट कर आने की और आपको कुछ कंक्रीट ऑफ़र करने की। उनके मन का डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम यूनिवर्स से थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए फिर से दूसरे डेक से। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे।
हमारे पास है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। देखिए आपकी पर्सन की तरफ से तो कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके मन में डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, बहुत विस्तार से बैठा हुआ है उनके मन में डर, बहुत गहरी जड़ें जमा के बैठा है। तो अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो आप उनको स्पेस दें, उनकी बात समझें, उनको अपनी बात एक्सप्रेस करने का मौका दें। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ इनडायरेक्ट सटल इंडिकेशन देना चाहें अपने पर्सन को, इवन इफ़ थ्रू सोशल मीडिया, आप वो दे सकते हैं। यूनिवर्स इसमें आपकी मदद करेगा। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।